हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है 8.3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा जो स्टूडेंट्स आज इस क्लास में नए हैं, पहले आप ऐसा करिएगा, जाइएगा मेरे के चैनल पर, वहां पर 8.1 के 2 पार्ट और 8.2 का एक वीडियो कंप्लीट पड़ा हुआ है। आप पहले उस क्लास को देख लीजिएगा। यदि उस क्लास को आप देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा 8.3 आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये तीनों क्लासें करने के बाद ये समझिएगा आपको त्रिकोणमिति अब बहुत आसान लगेगी। ठीक है, चलिएगा तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहले देखिएगा क्वेश्चन कौन कौन से। त्रिकोणमिति जो है प्रश्नावली 8.3 में देखिएगा पहला क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन। तीन क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? ए देखिएगा, एक दो तीन चार। ठीक है, हाँ चार पार्ट हैं। तीसरे क्वेश्चन में चार पार्ट है। फिर चौथे क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात। अभी और है, यस, आठ नौ दस। 10 पहला क्वेश्चन हो गया, प्लस दूसरा एक क्वेश्चन हो गया, प्लस तीसरा हो गया। तीसरे में कितने हो गए हैं? चार पार्ट। और फिर है कितने पार्ट? 10 पार्ट। टोटल क्वेश्चन 16 आपको आज पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारी क्लास, मतलब एक ही क्लास में सारा कंप्लीट हो जाए। चलिएगा, तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिएगा इन क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज दी है, पहले इसको समझने की कोशिश करना, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 8.3। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। कहने का मतलब है, वो कह रहा है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे आपको दिया है साइन ए, अब इसको कॉट ए के पदों में लिखिएगा। साइन ए को किसके पदों में लिखिएगा? कॉट ए के पदों में लिखिएगा। देखो इसको कॉट ए के पदों में लिखना थोड़ा सा बहुत आसान हो जाता है। मैं लिख सकता हूं, कैसे लिखोगे आप सोचो। देखो कॉट लिखा है कॉस साइन स्क्वायर ए, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपान क्या लिख सकता हूं? कॉसेक ए। ठीक है, ठीक। फिर 1 अपान कॉसेक को मैं अगर इस पर रूट लगा दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? कॉसेक स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई। आप चाहो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो। 1 अपान रूट के अंदर, क्योंकि मैं देखो साइन ए को कॉट के पदों में लिखना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो कहोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर आ गया? ये साइन ए बराबर आ गया। और कह रहा था साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। बताओ, पहला पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए था, मैंने इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरा एक टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है, तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो है टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉट ए। दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। टेन ए बराबर क्या होता है? 1 अपान कॉट ए। अब तीसरा पार्ट है। तीसरा क्या कह रहा है? ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब थर्ड वाला है। थर्ड कह रहा है सेक ए को लिखना है कॉट ए के पदों में। सोचो, सेक ए को किसके पदों में लिखना है? कॉट ए के पदों में लिखना है। तो कैसे हम लिख सकते हैं? अगर मैं सेक ए को टेन के पदों में व्यक्त कर दूं, फिर टेन से एलसीएम लेकर के मैं कॉट के पदों में लिख सकता हूं। तो टेन ए के पदों में इसे लिखना बहुत आसान है, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूं रूट के अंदर क्या? सेक स्क्वायर ए। यहां तो कोई दिक्कत? स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिएगा। फिर अब देखिएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर है। लेकिन हमें लिखना है कॉट के पदों में, तो 1 प्लस, अभी टेन को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट, तो ये टेन स्क्वायर है, तो इसे लिख देंगे 1 अपान कॉट स्क्वायर है। एलसीएम ले लीजिएगा, तो हो जाएगा रूट के अंदर ये कॉट स्क्वायर ए 1 के पास आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे हम लोग, बस होने वाला है क्वेश्चन। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो रूट के अंदर ऊपर जो कॉट स्क्वायर ए नहीं निकल सकता है, प्लस का 1 आ जाएगा। अब टोटल क्या अपान में? अपान में कॉट स्क्वायर ए रूट में है, लेकिन बाहर आ जाएगा क्या? कॉट ए। यही आपको तो करना था, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था। आ गया, ये भी एक आंसर हो गया थर्ड वाला।
ये सेकंड वाला आंसर हो गया और ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। अब बताओ आप पहले क्वेश्चन में साइन ए सेक ए टेन ए को मैंने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। देखो कई बार क्वेश्चन बच्चा जो होता है स्टूडेंट क्या करता है, इन सेक ए और साइन ए और टेन ए को पढ़ करके परेशान थोड़ा सा होता है कि मैं कैसे चेंज करूं। देखो मैंने कितने सरल वे में बता दिया है, ठीक है। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन, यहां पर भैया एंगल बना हुआ कोण है। कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है, तो आप कह सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है साइन ए, दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है टेन ए, फिर होता है कॉसेक ए, फिर होता है सेक ए और अंतिम होता है कॉट ए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो भी कितने हैं? टोटल 6। अब कह रहा है ए के अन्य सभी, सेक को छोड़ करके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखो। तो पहला जैसे आपका है कौन? साइन ए। अब इसको भी किसके पदों में लिखना है बताओ? इसको भी सेक के पदों में लिखो। देखो साइन को मैं कॉस लिख सकता हूं, कॉस को विपरीत करके सेक बना दूंगा। तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? रूट के अंदर सूत्र होता है, क्या होता है कह सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, इसके बटे में कितना है? 1 होता है पान में। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ये टोटल रूट के अंदर है। अब ऊपर देखो लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसी की वैल्यू भी नहीं होती है और हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना था, मैंने व्यक्त कर दिया। तो ये देखो बाहर भी नहीं निकल सकता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे ही रह जाएगा और हर में जो लिखा है सेक स्क्वायर ए ये बाहर आ जाएगा, क्या? सेक ए। तो ये किसके बराबर आ गया? ये साइन ए बराबर आ गया। और एक जो पहला था आपका अनुपात साइन ए वाला, ये तुम्हारे सेक ए के पदों में आ चुका है। अब दूसरा कौन सा है? देखो दूसरा जो आपका है वो लिखा है कॉस ए। कॉस ए को लिखना सेक ए, तो ये तो 1 बराबर कॉस ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। ये भी कंप्लीट हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा है टेन ए। भैया थर्ड कौन सा है समझो? टेन ए। अब टेन ए को भी सेक के पदों में लिखना है, तो टेन ए बराबर क्या होता है? देखो टेन ए बराबर मैं इसे रूट के अंदर लिख दूं, क्या? टेन स्क्वायर है। अपने में से रूट लगाया तो वर्ग लगा दिया, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो, और टेन ए स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, मैं सेक के पदों में लिखा था कुछ, बताओ। ये देखिए यहां इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, तो टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसके बराबर हो गया? टेन ए बराबर। ये कह रहा था सेक के पदों में व्यक्त करो, मैंने व्यक्त कर दिया। एक आंसर देखो, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। टोटल आंसर आपके क्वेश्चन कितने हुए? 5 बनेंगे क्वेश्चन। लैंग्वेज देखो बहुत छोटी सी लिखी थी, पर 5 वैल्यू आपसे निकलवा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिएगा अब चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या कह रहा है? कॉसेक ए। जैसे साइन ए का निकाला था हूबहू उसका वैसे ही कॉसेक ए का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने साइन ए का वैल्यू निकाली थी, आप वैसे ही कॉसेक ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा। निकालेंगे ना? तो अब यहां से अगर मैं कहूं आपसे कि कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन ए बराबर जो लिखा है इसका विपरीत आएगा कॉसेक ए। इसको 1/, लिख दीजिएगा तो ये भी उलट जाएगा। तो हो जाएगा क्या? सेक ए अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताओ दिख रहा है ना यहां तक? मेरा अच्छे तो नहीं आ रहा, छुप तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। ये फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ ही बचा है। कौन? सेक ए तो सेक ए है ही है। अब कॉट ए को लिखना है। कॉट ए को कैसे लिखेंगे? सेक के पदों में। तो कॉट ए को मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए। कॉट ए को 10 में बदल दूंगा और 10 को सेक स्क्वायर में लिखना बहुत आसान है। तो कॉट ए को क्या लिख सकता हूं मैं? रूट के अंदर 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसे मैं लिख सकता हूं अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसके बराबर हो गया? कॉट ए बराबर हुआ। ये कौन सा? ये 5वां त्रिकोणमिति अनुपात था। ये सारे आपके आंसर हो गए। देखो समझ में आ दिख रहा है ना?
देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। ये टोटल आपसे 5 क्वेश्चन के बारे में वो पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा था, पर जो लगाने का विधि थी, लैंग वो था, वो थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन दिए थे, इसमें पार्ट कई दे दिए थे। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। वो है कौन से, ये देखिए लिखे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो। इस बात को ध्यान रखना है। चलो चलते क्वेश्चन नंबर अगले पर, तीसरा क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिएगा। सही विकल्प आपको बताना है कौन सा है और उसमें विकल्प की आपकी पुष्टि करो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बताना है। तो देखो लिखा है क्वेश्चन आपके पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं, कितना 9, तो यहां से आ जाएगा, बचेगा शेष सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आप क्या करोगे इसकी वैल्यू, लो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 ही होती है। 9 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो वैल्यू टोटल कितनी मान आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बी नंबर। इसमें भी कह रहा सही विकल्प की चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिएगा। कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। ये किसके बराबर है, इस बात को आपको ध्यान देना है। इनटू में है, ये दोनों किसके बराबर है, देखो सॉल्व करते हैं मैं लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इनटू में दिया हुआ है क्या 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चाहो तो आप इसे साइन कॉस के पदों में पहले व्यक्त कर लो, चाहो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर लो और एलसीएम ले लो, और क्या ले लीजिएगा, लासा ले लीजिएगा। फिर देखो लिख सकता हूं 1 प्लस साइन टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/, से क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा। ये लग गया डिब्बा। अब दूसरे डिब्बे में क्या लिखना है, 1 प्लस कॉट थीटा को लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को लिखते हैं 1/साइन थीटा। अब एलसीएम ले लीजिएगा। अब पहले स्टेप में क्या लेना है, एलसीएम। इसमें लासा क्या मिलेगा, कहोगे कॉस थीटा, जब कॉस थीटा लोगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, तो बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, यहाँ भी एलसीएम लेना है, तो साइन थीटा यहाँ जाएगा, बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और बटे में क्या है साइन थीटा। देखो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन पूरा होने वाला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा वो क्वेश्चन को बना कैसे रहा है। देखो हर को गुणा करा करके आप लिख सकते हो 1 अपान साइन थीटा और कॉस थीटा बाहर कर दीजिएगा। अब क्या बचा, देखो समझो, अब यहां बच रहा है क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो इसको मैं छोटे ब्रैकेट में लगा रहा हूं, लिख रहा हूं समझो, और फिर प्लस 1। अभी लिख देता हूं, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं इसको भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब देखो थोड़ा सा समझिएगा कहां पर मुझे लिखना है। मैं क्या करता हूं, इस वाले को यहाँ ए और इस वाले को अलग कर देता हूं। वैसे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरे में 1 को लिख देता हूं। देखिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है क्वेश्चन, क्या बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है और ए माइनस बी। तो 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा से कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्या है, ए है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब देखो 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये तो है, तो क्वेश्चन एमसीक्यू में थोड़ा सा लिखने लगाने वाला है, एक बार में ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप से आप आंसर का बता सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिएगा तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1।
बराबर। अब देखो 1/sin थीटा कॉस थीटा इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आ जाएगा 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा और -1। अब देखो -1 और +1 कैंसिल। अब जब ये कैंसिल हो जाएगा तो अब देखो बचेगा ऊपर 2 sin थीटा कॉस थीटा बटे में sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा भी अगले स्टेप में आप कैंसिल करेंगे, यहीं पर नहीं। अब शेष क्या बच गया 2, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो इसका मान आया है वो 2 आ गया है। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है बताओ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है। इसका मान कितना आ गया, इसकी टोटल वैल्यू आई है 2। ये आंसर हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर तीसरे के पार्ट नंबर सी पर। क्या कह रहा है ये देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 - sin ए बराबर है किसके। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए और ब्रैकेट में है 1 - sin ए, इसका मान बताना है। तो पहले इनमें एलसीएम लासा ले लीजिएगा। तो इसको देखो लिख सकता हूं 1/cos ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, वैसे ही tan ए को लिख सकते हैं हम लोग sin a/cos ए और ब्रैकेट में है 1 - sin ए। अब देखिएगा इसमें एलसीएम मिल जाएगा, हर समान है तो अंश और हर क्या अंश क्या होते हैं जोड़ घट जाते हैं, तो cos ए मिल जाएगा। तो 1 + sin थीटा ऊपर आ जाएगा, 1 + sin थीटा मतलब ए और इनटू में है 1 - sin ए। इसके बटे में कितना है 1 होता है। अब देखिएगा अब यहाँ क्या करना है, हर हर का गुणा इनटू में ना हर का गुणा कर दीजिएगा। तो cos ए का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा cos ए हो जाएगा। अंश में देखो लिखा है 1 + a + b a - b मतलब 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा है, तो आप इसे लिख सकते हो 1² - sin²। तो ऊपर 1² का 1 होता है और sin² की वैल्यू कितनी होती है sin²। तो 1 - sin² क्या होता है cos²a/cos ए cos ए से घात कैंसिल। अब क्या बच गया cos ए टोटल का मान आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन जरूरी नहीं पेपर में एमसीक्यू में आ जाए, ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसकी क्षमता है इतनी कि 2 नंबर पेपर में आ सकता है, इसलिए इसे एमसीक्यू करके आप छोड़ने की कोशिश मत करना। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर नजर बतानी है और प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाना है कि यही पेपर में आने वाला है, तभी आपको अच्छे से सफलता मिल पाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा 1 + tan 2a/1 + cot 2a बराबर किसके है, ये बताना है। देखो ये बहुत आसान है, जटिल नहीं। चलो देखो लिखा है 1 + tan 2a/1 + cot 2a। अब इसे मैं कैसे लिखूं, देखो tan 2a को मैं एलसीएम में ले सकता हूं। देखो ऊपर क्या लिखा है 1 + tan 2a अपॉन, यहां से अगर मैं कहूं आपसे कि cot 2a कॉमन ले लो, क्या cot 2a कॉमन ले लो, तो 1 के पास cot 2a नहीं है तो 1/cot 2a आएगा। तो 1 क्या आ जाएगा cot 2a आ जाएगा और प्लस का क्या बचेगा 1। अगर आपको लगता है कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो इस cot 2a को लिख दो 1/tan और लासा ले लो। ठीक है ना, तो क्या हुआ ऊपर लिखा है 1 + tan 2a, पूरे के अपान में क्या है cot 2a, ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं 1/cot 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 2a + 1। अब देखो ये डिब्बा डिब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1/cot 2a। 1/cot 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1/cot 2a को मैं लिख सकता हूं tan 2a। tan 2a, अब tan 2a की वैल्यू क्या हो सकती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां से कह रहा बराबर है, आपके पास ऑप्शन देखिए sec² है -1 है cot² है और tan² है। cot² नहीं होना चाहिए cot 2a होना चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा है क्वेश्चन तीसरे का।
डी नंबर, यहां भी ऐसा लिखा है, तीसरे का डी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी है। ओहो, चलो एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्क्वायर था, यहां स्क्वायर था, पर मान लो अगर cot 2a ही आता तो इसका मान tan 2a ही हो जाता, अगर cot 2a होता वहां पर। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहां तक ये आंसर हो चुका है। अगर यहाँ cot 2a आएगा तो आंसर इसका क्या आएगा, tan 2a आएगा। अगर मान लो यहाँ स्क्वायर आएगा, समझो मेरी बात को फिर से, अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ स्क्वायर लिखना है, यहाँ भी क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहाँ भी 1 प्लस स्क्वायर होगा तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए कॉमन लेना है, तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। अब जब करेंगे तो यहाँ tan स्क्वायर ए होगा, यहाँ स्क्वायर ए होगा, यहाँ स्क्वायर ए होगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा tan स्क्वायर ए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन पढ़ लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इस बात को ध्यान देना, यदि मान लो आपने tan स्क्वायर पढ़ा होता और पेपर में tan 2a और cot 2a कर देता तो कैसे आप करते हैं, तो उसको भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन उसी प्रकार से लगना है, कोई नया टाइप नहीं आना है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, ये लास्ट क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, मैं यकीन आपको दिलाता हूं 99% इसमें से एक क्वेश्चन कम से कम पेपर में छपेगा, पेपर में छपेगा, याद रखना इस बात को, कम से कम एक क्वेश्चन तो आना तय। चलो देखिएगा, अगर लॉन्ग क्लास जाएगी तो इसके जो 10 पार्ट है वहां 2-3 पार्ट करा दूंगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। लिखा है देखो, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। कहने का मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो न्यून कोण है वैल्यू जो है, तो अब आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिएगा इसके दो ऑप्शन हैं, इसे हम लोग कहते हैं LHS और फिर इक्वल लगा है, इसे कहते हैं हम लोग RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका सिद्ध करने का तरीका होता है, आप LHS को ले लीजिएगा और RHS ले आइएगा, आप RHS को ले लो और LHS ले आओ। दोनों ये देखो क्वेश्चन 2-3 तरीके से सिद्ध होता है, आप बाया पक्ष ले लो, दाहिना पक्ष ले आओ, सिद्ध हो जाएगा। दाहिना पक्ष ले लो, बाया पक्ष ले आओ, सिद्ध हो जाएगा। और कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि दाहिने पक्ष को आपको हल करके कहीं आधे पर छोड़ना पड़ेगा और बाएं पक्ष को भी हल करके उसी के बराबर सेम लाना पड़ेगा, तो जब दोनों सेम आ जाएंगे तो उसको भी इक्वल और सही मान लिया जाता है। ठीक है, तो पर अभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यहां से लेता हूं कौन, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलो देखो, कॉस इसको पहले साइन और कॉस में बदल दीजिएगा, साइन कॉस में, हाँ आंसर तो साइन कॉस में ही आ रहा है, तो ऐसा करिए साइन कॉस में बदलने से पहले इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिएगा तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखो कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा आ जाएगा। अब बताइए क्या करेंगे, अब यहां से आपको क्वेश्चन में एलसीएम लासा लेना पड़ेगा। अब अगर लासा लेंगे हम, फिर वही क्वेश्चन कहानी बन नहीं है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा, आप लॉस साइन और कॉस में बदल दीजिएगा तो आसान थोड़ा सा हो जाएगा। क्यों ऐसा हम करें, देखो अब देखो कॉसेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब एलसीएम ले लो, लासा लेंगे आप तो यहाँ क्या मिलेगा, साइन थीटा, तो हर समान है तो अंश आपस में जुड़ घट जाएंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा पूरे का क्या है स्क्वायर। देखिए इस बीच से बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अब देखिए स्क्वायर है, दोनों पक्षों का अलग अलग स्क्वायर कर दो तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर, अपान में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि a बटे b पर स्क्वायर लगा है तो इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर अपान
बी स्क्वायर। यही कहानी मैंने यहाँ पर कर दी है। यहाँ टोटल पे स्क्वायर लगा था तो मैंने अंश और हर में स्क्वायर को जो है अलग अलग कर दिया है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आने वाला है आपका आंसर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से मैं बताने वाला, अभी आप देखना कितनी जल्दी से आंसर आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं a का स्क्वायर अपने मन से कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 बार है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है तो एक घात से एक क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया? ऊपर बच क्या, देखिए क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा, हर में क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका क्या है? यही तो आपको लाना था RHS में। तो आपका सिद्ध हो गया क्या? LHS बराबर है RHS के। बताओ, यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए अगर मैं जो विद पहले ओपन कर रहा था होल स्क्वायर डायरेक्ट ओपन कर देता, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं आता, आता, पर लेकिन आपको जो लाना था फिर एलसीएम बार बार बदलना पड़ता, तो ऐसा मैं क्यों करूं? ठीक है, आपको भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आपने क्वेश्चन देखा फार्मूला दिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने लगे, नहीं, आपको थोड़ा सा समझना है कि मैं कौन सी विधि करूं। देखिए त्रिकोणमिति ऐसी एक त्रिकोणमिति ऐसी मैथ है जिसमें आप फार्मूले लगाते लगाते थक जाओ। अगर आपको फार्मूले का सही तरीके से रखना पता है, जानकारी है, तो आप उसी क्वेश्चन में एक दो फार्मूले करके उसे हल कर सकते हैं और बहुत छोटे में। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को देखा फार्मूले पे फार्मूले फार्मूले पे फार्मूले लिखते जा रहे हैं, एक क्वेश्चन में पता लगा 6 और फार्मूले लगाए और तब जाकर के आंसर आया। नंबर की क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का, तुम छापे पढ़ो 4 पन्नों में, क्या मतलब है? ठीक है, इसलिए लगाने से पहले उसको ध्यान दीजिएगा, मैं किस में चेंज करूं तो मेरा दूसरा वाला जो ऑप्शन आंसर आ रहा है वो बन जाए बहुत आसानी से। चल तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथे के पार्ट नंबर बी पर। चौथे के पार्ट नंबर बी पर देखो जरा सा, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये लिखा है cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर आपको लाना है 2 सेक ए। क्या लाना है? 2 सेक ए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको LHS ले लेना है, LHS ले लेना। LHS क्या लिया आपने? cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ये आपने LHS ले लिया है। अब ऐसा करिएगा आप लोग, क्या करिए करना पड़ेगा आपको, यहां से आप इसमें अब एलसीएम ले लो। इनमें अगर एलसीएम की बात करें तो क्या मिलेगा? तो एलसीएम देखो 1 प्लस साइन ए यहाँ कॉस है, तो दोनों मिलेंगे। तो एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको क्या? कॉस ए। ये लासा मिल गया। अब पहले स्टेप को हम लोग हल करते हैं। जब पहले स्टेप को हल करेंगे तो हर में लिखा है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचेगा? कॉस ए। कॉस ए का गुणा अंश में करा देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस। अब देखिए यहां से दूसरे स्टेप को हल करेंगे, हर में कॉस है, इस कॉस ए से जो आपने एलसीएम लिया है लासा उसमें भाग दीजिएगा, इससे भाग देंगे तो ये कॉस ए कैंसिल, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का अंश में गुणा कराइएगा, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, ऊपर लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ठीक है लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे ऊपर? कॉस ए स्क्वायर ए प्लस। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन कर दीजिएगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है? एक बी क्या है? साइन ए, अपॉन में लिखा है 1 प्लस साइन ए और क्या है? कॉस ए। चलो बराबर। अब देखो ऊपर साइन कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को मिला के वैल्यू कितनी बनती है? 1, और प्लस लिखा है 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस में क्या आ गया? 2 साइन ए आ गया, और टोटल के अपान में क्या लिखा है? 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए। अब देखिएगा एक एक और 2 लिखा है, तो अब इसे लिख सकते हो आप 2 प्लस 2 ये लिखा है। अब इसमें लासा देखेंगे तो कितना मिल कॉमन कितना मिलेगा? 2, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। हर में क्या लिखा है? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो डिब्बा डिब्बा क्या दिख रहा है? सेम, तो अंश और हर में डिब्बा डिब्बा सेम है तो कट जाएंगे, तो ऊपर बचा 2, हर में बचा क्या?
कॉस ए, तो 1/cos ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक ए। यही आपका क्या है, RHS। प्रूफ हो गया। आपको जो प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, LHS बराबर LHS बराबर RHS। बताओ, अब कोई दिक्कत यहां तक आ रहा है ना समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो, देखिए किसी को कोई दिक्कत लगे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो देखिएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन ए भी अभी हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 क्वेश्चन है। थोड़ी सी लॉन्ग क्लास चली जाएगी, इसलिए आज की क्लास के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ। फिर मैं कल यहाँ सी पार्ट से कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट है क्वेश्चन है थोड़े भी बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो जो 8.3 प्रश्नावली है ये आपके 2 पार्टों में हो जाएगी। तो और आज की क्लास के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। समथिंग 30 मिनट की हो ही चुकी है, आधे घंटे की। इसका जो जितने शेष क्वेश्चन बचे हैं मैं सेकंड पार्ट में करा दूंगा बहुत, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है। पेपर की दृष्टि से अगर पेपर में क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे तो वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट है। इस बात को आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। सभी लोग क्लास का आनंद लेते रहिएगा, पढ़िएगा, कोशिश करिएगा जितना अधिक से अधिक हो आप मैथ्स में रिवीजन करिएगा। देखिए मैथ्स में अगर आपके नंबर आएंगे तो ये आपको मैथ्स में जो होगा आपका रिवीजन ही, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतने नंबर अधिक आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आना अलग बात है, क्वेश्चन का आंसर एक बार में करेक्ट निकालना ये अलग बात है। नंबर आपको मिलेगा इस माध्यम, इस बेस पे मिलेगा, इस बात पे मिलेगा कि आप इस क्वेश्चन को आता तो आपको है, पर क्या एक बार में उसका आप करेक्ट आंसर निकाल पाते हैं? पेपर में नंबर तभी मिलेंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।